और साइंस पार्क के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। आज फिटनेस मंथ में बात करेंगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की। कल पीएम मोदी ने मन की बात में एंटीबायोटिक की चर्चा की थी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। किसी भी स्थिति में बीमार होने पर दवाएं हमारे लिए जीवन रक्षक साबित होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि ये दवाएं असर करना बंद कर दें या इनका असर कम होने लगे तो ये स्थिति है एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस बात को हमें बताया है और हमें अवगत कराया है और हमें आगाह किया है कि एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का खासकर मिस यूज करते हैं या फिर गलत जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमें ज्ञान नहीं होता कि हम उसको कौन सी बीमारी में देना चाहिए। नॉर्मल सा गला खराब हो जाता है, बट वो नॉर्मली वायरस की वजह से होता है, बट अधिकतर हम उसके लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं। उस वायरस को एंटीबायोटिक तो नहीं मारता, बट वो एंटीबायोटिक लेने से हमारे अंदर, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है तो उसमें जो पेशेंट है उसको जो इन्फेक्शन होती है उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो द पेशेंट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन अ हॉस्पिटल, उसको ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा होता है और कई बारी पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता। दवाओं के बेअसर होने के कई कारण हो सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक प्रयोग, बिना डॉक्टरी परामर्श के दवा लेना, दवा की पूरी खुराक न लेना या इलाज बीच में ही बंद कर देना। इन सभी कारणों से धीरे धीरे दवाओं का असर कम होने लगता है। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने अपनी चिंता व्यक्त करी एंटीबायोटिक्स के यूज के ऊपर। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार की विशेष दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। ये बैक्टीरिया सीरियस इन्फेक्शन करते हैं, जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस, पस वगैरह। ये एंटीबायोटिक्स तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब हम श्योर हैं कि ये बैक्टीरिया इन इन्फेक्शंस को कॉज कर रही हैं। एंटीबायोटिक केवल उन्हीं बीमारियों के विरुद्ध काम करती है जिन बीमारियों में का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हम सबों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाएं और लोगों को यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि वो एंटीबायोटिक का प्रयोग पूरी समझदारी के साथ करें और इसका प्रयोग तभी करें जबकि डॉक्टर इस चीज़ के लिए हमें सलाह दें। हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, इम्यूनिटी का अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या बड़ी अच्छी बनानी चाहिए, खान पान में हमारे परहेज होने चाहिए और बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन सब की वजह से इन्फेक्शंस कम होंगे तो एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। यदि आप भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं, अपने आप करते हैं या फिर इलाज पूरा नहीं लेते, तो जान लीजिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को बढ़ा सकता है। किरण भारद्वाज,